हेलो दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो पर अगर आप क्लिक किए हैं तो ज़रूर ही आप सीआरपीएफ के बिगलर का जो पोस्ट है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सीआरपीएफ कांस्टेबल बिगलर जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का अभी हाल ही में वैकेंसी निकला हुआ है। तो बहुत सारे जो भी कैंडिडेट भरे हुए हैं तो उनकी इच्छा होगा कि मतलब इसके जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें करना होता है, इसका कौन सा पे लेवल का जॉब है और इसका सैलरी कितना मिलता है। इस वीडियो में टोटल ए टू जेड चीज़ें हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ हम बताएंगे आपको ए टू जेड। बस इस वीडियो में बने रहना है लास्ट तक। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो हमारा वादा है आप लोगों से कि एक एक चीज़ जो है हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, और मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे। जो चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, जो चीज़ें हम देंगे इस चीज़ को हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जा कर के भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे तभी मिलेगा आप लोगों को जब आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जब जाओगे वहाँ पे, तभी आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे नहीं मिलने वाला है, वहाँ जाने के बाद में हाय बोलना पड़ेगा, हाय लिख दीजिएगा उसमें, ठीक है, और मैं आप लोगों को भेज दूंगा पर्सनल में। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जो हम बनाए हैं उसमें आप लोग हाय कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल का बिगलर का सीआरपीएफ कांस्टेबल बिगलर जो है ये कांस्टेबल ही होता है। अब बिगलर उनका ट्रेड है, तो माने चलिए सीआरपीएफ कांस्टेबल बिगलर का हम जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको हम नीचे करते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं। ये देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल के जॉब प्रोफाइल। देखिए, कांस्टेबल बिगलर जो है सीआरपीएफ के टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की एक ट्रेड होता है। इसका मुख्य कार्य जो है बिगुल बजाकर परेड समारोह और विभिन्न आधिकारिक अवसरों पर नवधारित संकेत मतलब सिग्नल देना होता है। इसमें देखिए एक्चुअल में आपको करना क्या होता है, आपको बिगुल बजाने और उसके हैंडलिंग और रख रखाव की आवश्यकता आपको होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उससे पहले मैं ये चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें हम डिस्कस करना चाहेंगे आपको ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारा पोस्ट नेम जो है बिगलर हो गया, और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया है, तो इसको यहाँ पर सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का है। ठीक है, फोर्स हो गया। कैडर जो है ट्रेड्समैन है इसका। पे लेवल जो है 3 ही चलता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है 7 सीपीसी के द्वारा, 7 पे कमीशन। और बेसिक पे जो है इसका 21,700 से 69,100 रुपये तक है। ठीक है, ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और नेचर ऑफ जॉब क्या है, सेरेमोनियल, परेड सपोर्ट एंड जनरल ड्यूटी, जो कि हम इस वीडियो में टोटल समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर देखिए बिगुल बजाना। पहला काम क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर काउंट किया जाए तो पहला काम जो है बिगुल बजाना। देखिए, सबसे पहले मैं वो भी चीज़ बताऊंगा कि आपको एक्चुअल ड्यूटी क्या है इसका। पहले इसको मुझे समझा लेने दो, उसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जो ग्राउंड में होता है इसको एक बार समझा लेते हैं आप लोगों को, उसके बाद में ग्राउंड रियलिटी भी हम बताएंगे। यहाँ पर देखो सुबह का संकेत, ठीक है, उसके बाद में कभी भी फॉल इन फॉल आउट होता है, परेड कॉल, रिट्रीट, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, रिट्रीट और, है ना, और रिवाली रिट्रीट नहीं समझ में आएगा। लास्ट फोर्ट सेरेमोनियल कॉल, स्पेशल ओकेजन, कहाँ पोस्टिंग होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले तो मैं पोस्टिंग ही बता देता हूँ आप लोगों को पोस्टिंग होता कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले तो पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को सीआरपीएफ के हर एक बटालियन, जीसी, मतलब जितने भी ऑफिसेज हैं, है ना, जितने ऑफिस या फील्ड कोई भी हो, कहीं भी सीआरपीएफ का जहाँ भी फोर्स रहेगा वहाँ पर इनका पोस्टिंग हो सकता है। और इनका काम जो है बिगुलर का जो काम है
आपको कहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बिगलर का काम कहाँ करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो या तो आप जीसी में हैं, या तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में है, या यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ थोड़ा। माने चलो जीसी में है, ट्रेनिंग सेंटर में है, या आप माने चलो हेड क्वार्टर में है, बटालियन के हेड क्वार्टर में है, या कोई ऑफिस में है, जैसे कि ऑफिस वाली ड्यूटी है, जैसे कि कहीं पर ऑफिस है, वहाँ पर जहाँ पर ऑफिसर वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पे आप लोगों का काम जो रहेगा बिगुल बजाना रहेगा। अच्छा है ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर तो हमने बता ही दिया ऑलरेडी। वहाँ पर क्या रहेगा, आपको बिगुल बजाना काम होगा, है ना। बिगुल बजाना होगा आपको वहाँ पर। तो वहाँ पर आप लोगों को ये काम फिक्स ही रहता है, सुबह शाम जब भी, जब जब फालिन होता है, टाइम टू टाइम आपको बिगुल बजाना होता है, ठीक है। जैसे सुबह में मार्का हो गया, शाम को रोल कॉल हो गया, चाहे झंडा जब उतरता है, ठीक है, झंडा चढ़ता है उस टाइम में, फिर परेड टाइम में, है ना। ट्रेनिंग सेंटर में रहता है तो हर एक घंटों घंटों पे होते रहता है, जो जब भी आपका टाइम होता है उस टाइम में बजाना ही रहता है, तो वो उनका मेन काम हो जाता है। और ये चीज़ें मैं समझा दिया। जब माने चलो कि यहीं पर आप अगर आपकी पोस्टिंग, माने चलो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग जो है, आपकी पोस्टिंग जो है, एक सेकेंड, पोस्टिंग जो है कंपनी में हो जाए, कंपनी में हो जाए तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर माने चलो कि आपका पोस्टिंग हो जाए कंपनी में, अगर बटालियन किसी कंपनी में, तो वहाँ पर कोई भी बिगुल का काम नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग को बिगुल का काम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जीडी की ड्यूटी करनी पड़ेगी, जो कि कांस्टेबल जीडी की, ठीक है, सिटी जीडी, सिटी जीडी की ड्यूटी करनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मल है, गार्ड ड्यूटी और जो भी ड्यूटी वहाँ पे होती है। तो यहाँ पर मैं एक बार समझा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए परेड ड्यूटी, तो पासिंग आउट परेड जब होता है, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं, बटालियन के परेड होते हैं, सेरेमोनियल परेड होते हैं, उसमें बिगुल बजाने का काम होता है आप लोगों को। और आप लोगों का जैसे कि बिगुल आप रखे हैं, तो उसका देखभाल भी तो करना पड़ेगा, सफाई साफ सुथरा उसको करना पड़ेगा, उसको कहाँ अच्छे से रखना है, ठीक है ना, उसका इंस्पेक्शन वगैरह कराना है, ठीक है, उसको सही से रखना, वो आपका ड्यूटी है। सेरेमोनियल ड्यूटी देखिए, माने चलिए पुलिस कोई माने चलो त्योहार है, ठीक है, या कोई परेड है वहाँ पे, या मान के चलो ये है, ये सारी चीज़ें अगर रहेगा वीआईपी सेरेमनी में डाले, ऐसे करके जो भी ओकेजन रहता है, और स्पेशली ओकेजन, ठीक है, रेजिंग डे हो गया, मतलब बटालियन हेडक्वार्टर में अगर आप हैं, हेडक्वार्टर जैसा कोई भी ऑफिस में है, जीसी हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया, बटालियन का हेडक्वार्टर हो गया, इधर है, तो आप लोगों को काम आपको बिगुल का ही मिलेगा, और आपको कोई फंड दे दिया जाता है। जैसे माने चलो कि हमेशा तो नहीं बजाते रहोगे हेडक्वार्टर में हो, तो माने चलो कोई फंड कैंटीन में दे दिया, कोई हेल्पर का काम दे दिया, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब करना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम में तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी नफरी का अभाव होता है, इसकी वजह से काम भी दे दिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई उसमें उतना सोचने समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बिगुल का काम करने के बाद भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, ये जिससे माने चलो ट्रेनिंग सेंटरों में, यहाँ पर ये ड्रिल वगैरह जो होता है ना, वहाँ पे आप लोगों का ड्यूटी पड़ सकता है। ट्रेनिंग सेंटर में भी रहोगे तो कंटिन्यू आपको बिगुल का ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ही ड्यूटी होती है उसकी। देखिए सामान्य सीआरपीएफ ड्यूटी, रेगुलर होने के बावजूद वह सीआरपीएफ का कांस्टेबल ही होता है, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर उसे सामान्य ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है, और करनी ही पड़ती है, ठीक है। जैसे माने चलो यहाँ पर कैंप सिक्योरिटी जो हो गया, हेडक्वार्टर में हो, हेडक्वार्टर में हो, तो यहाँ पर बटालियन के हेडक्वार्टर में हो अगर, तो यहाँ पर आप लोगों को हर टाइम में नहीं बजाना है, आपको सुबह शाम, और जब झंडा चढ़ता है और झंडा उतरता है तभी बजाना है। तो जब फ्री रहते हैं तो बीच टाइम में, नाइट में, नाइट की ड्यूटी भी लगती है, ठीक है, नाइट की ड्यूटी भी देनी पड़ती है। अगर माने चलिए किसी कोई फंड पकड़ रखे हो, जैसे कोई स्पेशल काम,
जैसे कैंटीन में दे दिया आपको, है ना, चाहे मेडिकल लाइन में कुछ हेल्पर का काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो आपको नाइट गार्ड की ड्यूटी नहीं रहेगी, ये प्रोफेशनल काम आप करते रहोगे, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में गार्ड ड्यूटी भी आपकी हो सकती है, इलेक्शन में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जीडी ही हो। बस ये फर्क आपका क्या है कि आपका फर्क है कि आप बिगुलर हो तो आप बिगुल भी बजाओगे, तो मतलब एक्स्ट्रा काम आपका बिगुल बजाना है, ठीक है। मतलब वो आपका मेन है, लेकिन अगर आपको ये काम अगर नहीं करना है जहाँ पे, तो नॉर्मल सीटीजीडी का काम करना पड़ेगा। वीआईपी सिक्योरिटी सब कांस्टेबल की ड्यूटी आप पे अप्लाई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में देखते हैं ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। देखो, बिगुल आपको बजाना है तो बिगुल के बारे में तो बताया ही जाएगा। और जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है 44 वीक की, वो वाली भी ये जो है कांस्टेबल की ड्यूटी है ना, कांस्टेबल का जो 44 वीक का ट्रेनिंग होता है, वो भी आपसे कराया, वो भी आपको सिखाया जाएगा, और आपका बिगुल बजाना भी सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको क्या स्किल, ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक ही होती है। तो उसके बाद में प्रमोशन देखते हैं सीआरपीएफ के कैरियर प्रोस्पेक्ट के अनुसार। कांस्टेबल बिगुलर के लिए अलग बिगुलर कैडर में उच्च पद नहीं है, ठीक है। ये जो बिगुलर का है, तो यहाँ पर कोई उच्च पद नहीं है, मतलब कि ये जो है कांस्टेबल कांस्टेबल तक ही है, ठीक है, कांस्टेबल तक। उसके बाद में यहाँ पर जो इसके लिए अलग से कोई भी वो नहीं है, उसके लिए कोई भी उच्च पद नहीं है। इसके लिए आपको आगे बढ़ने के लिए सामान्य जनरल ड्यूटी जो है प्रमोशन चैनल के माध्यम से होगा, ठीक है। मतलब आप आ जाएंगे कांस्टेबल, जैसे कांस्टेबल का प्रमोशन होता है, जैसे सीटीजीडी का प्रमोशन होता है, उसी के ग्रेडेशन लिस्ट में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसी के ग्रेडेशन लिस्ट में आपको अपना नाम देखना पड़ेगा, जैसे कि उसी के अनुसार आपका प्रमोशन होगा। यहाँ पर सीटीजीडी ग्रेडेशन, ठीक है, सीटीजीडी के ग्रेडेशन के अनुसार ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है 44 सप्ताह है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम अपने पे एंड अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाया गया है आप लोगों को, यहाँ पे दिख रहा होगा कि सैलरी, यहाँ पे सैलरी ऑफ सीटीजीडी आफ्टर ट्रेनिंग, देखो बेसिक पे हम काउंट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बेसिक पे जो है 21,700 होता है, और डीए अभी करंट में चल रहा है 60%, तो इस अनुसार हम 21,700 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो 13,020 रुपये होगा। और एच आर ए 10% के हिसाब से करेंगे, जो कि मिनिमम है। मैक्सिमम जो भी रहते हैं गांव घर से ही रहते हैं, जैसे इसमें तीन क्राइटेरिया होता है, एक्स वाई जेड। तो ये जो होता है इसमें 10% होता है, इसमें आपको होता है 20%, और इसमें 30%। तो जैसे जेड वाला क्या है, ज़्यादा गांव घर से आते हैं ना, उनका। और ये जो है बहुत ज़्यादा आबादी वाला, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, जैसे हैदराबाद हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, ये हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये अगर जगहों पर रहोगे तो एक्स लगेगा। और वाई माने कि जैसे आपका हो गया कैपिटल हो गया आपके राज्य का, तो उसका में 20% लगता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में राशन मनी देखते हैं, तो एक दिन के 152 रुपये पड़ता है, तो उस हिसाब से 31 दिन का एक कैलकुलेट किया गया है, तो 4710 रुपये हुआ। और शॉप में 56 और 56 हेयर का, ठीक है। तो आपको ग्रोस बन रहा है 41,712 रुपये, और डिडक्शन 3472। उसके बाद में 38,240 रुपये आपको आज के डेट में अगर भर्ती होते हो तो आपको इतना ट्रेनिंग में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें नहीं मिलता है। एक होता है राम अलाउंस,
और एक होता है रिस्क। रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस जो है वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और मान के चलो जैसे हो गया कि हाई अल्टीट्यूड अलाउंस जो लगता है वो भी नहीं लगेगा, ठीक है। और यहीं पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखिए सैलरी ऑफ सिटी बिगलर का आफ्टर ट्रेनिंग कितना पेमेंट बनेगा। तो देखो बेसिक पे तो सेम ही रहेगा, बेसिक पे सेम नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया, बेसिक पे आपका एक इंक्रीमेंट यहाँ पे लग जाता है, तो 22,400 हो जाता है ये। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका 22,400 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका डीए भी इंक्रीज होगा कुछ, कोई बात नहीं, हम 21,700 पे ही देख लेते हैं। अगर इतना रहेगा तो इससे ज़्यादा ही होगा, 64-65 हज़ार हमारा बनता है, ठीक है। और एच आर ए देखिए, 2170 रुपये और 434 रुपये जो एक्स्ट्रा अलाउंस है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इनका, ये 2% का एक्स्ट्रा अलाउंस इनको लगता है सिटी बिगुलर जो बिगुल बजाते हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर राशन मनी की बात करें तो राशन मनी ये हो गया हमारा, रम अलाउंस यहाँ पर मिलने लगता है आफ्टर ट्रेनिंग में, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं शॉप का हो गया और हेयर का हो गया। रिक्स अलाउंस का बात करें तो 21,625 जैसे कि हम बता रहे हैं, और 3,375 ये जो है हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है। श्रीनगर में अगर आप सी अगर आप श्रीनगर में अगर आप श्रीनगर में पोस्टेड हो तब आपको ये लगेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ में हो तो आपको लगेगा ये वाला आपको लग जाएगा 21,625। लेकिन श्रीनगर और छत्तीसगढ़ में से कहीं भी नहीं हो, पीस एरिया में हो, तो ये दोनों ही नहीं लगेगा, ठीक है। और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस तो सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है श्रीनगर में ही लगता है, ठीक है। और कहीं नहीं लगता है। और 21,625 छत्तीसगढ़ में लगता है, मतलब लगता तो बहुत जगह है लेकिन मैक्सिमम दो ही जगह लगता है। ये हाई रिस्क वाला अलाउंस है, ठीक है। 3 रिस्क होता है, 9700, 12,625 और 21,625। तो ये जो होता है सबसे लो वाला 9,700 है, मीडियम वाला 12,625 है, और हाइयर वाला जो है 21,625 जो कि श्रीनगर में आपको लगेगा, ठीक है। जम्मू वगैरह में पोस्टिंग होगा तो आपको 12,625 रिक्स अलाउंस मिलता है। मणिपुर में भी मिलता है, मतलब आपको लिस्ट होता है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को बेसिक पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ अगर कोबरा में जाते हैं चाहे श्रीनगर में आते हैं तो 21,625 आपको लगना ही लगना है। तो ये श्रीनगर के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। तो देखो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका ग्रोस जो है इतना बनेगा, ठीक है। ग्रोस सैलरी जो है इतना बनेगा। और यहाँ पर बात करेंगे नेट पे का तो आपका 63,984 आपका पूरा सैलरी बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा पूरा जो वीडियो है सीआरपीएफ के बिगलर के ऊपर है, ठीक है। तो इनका जॉब प्रोफाइल के बारे में बात की और काम के बारे में बात की है, ठीक है। और इनकी कुछ लास्ट पॉइंट में जो बोला था वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बिगलर का पोस्टिंग पहले बार में अगर आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग करके मैक्सिमम टाइम होता है बटालियन में ही आपका पोस्टिंग होता है, ठीक है। तो बटालियन में अगर पोस्टिंग होगा तो वहाँ पे आप हेडक्वार्टर में जाओगे। हेडक्वार्टर में जाओगे तो मान के चलिए कि एक ही तो होगा नहीं वहाँ पे रेगुलर, और भी होते हैं आपके जैसे, तो वो आप हेडक्वार्टर में रहते हैं तो सिर्फ एक का ही काम है हेडक्वार्टर में, बाकी कंपनी में ही पोस्टेड होते हैं। कंपनी में पोस्टेड रहते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली क्या करना पड़ता है, कांस्टेबल का ही काम करना पड़ता है। जैसे कांस्टेबल का ड्यूटी है वही करना है, मोर्चा ड्यूटी और जो भी सामान्य ड्यूटी है वही करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बिगुलर का काम नहीं होता है, तो वो काम करना पड़ेगा। अगर आप हेडक्वार्टर में हो तो आपको बिगुलर का काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको सामान्य ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, और सारी बेनिफिट्स जो कांस्टेबल को मिलता है वही आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बिगुलर होने के नाते
आपका एक ट्रेड हो जाता है, तो कहीं भी आप जाते हो तो आपको थोड़ा रिस्पेक्ट भी मिलता है, ठीक है? तो कोई उसमें नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है? चलिए आज का वीडियो इतना ही पे ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगर आप यहाँ तक देख देख रहे हैं तो ज़रूर ही लाइक कीजिएगा, ठीक है, इस मेहनत के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये जो है हम अपने टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, तो वहाँ आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।